धोरेबिना ग्राम पंचायत अब धोरेबिना कस्बा नवनिर्वाचित नगर पालिका बन चुकी है और कार्य कोई अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन धोरेबिना के जो ये NSI है, जो 68 नंबर हाईवे है, यहाँ काफ़ी लंबे समय से इनके ब्रिज के ऊपर जो बनी हुई सड़कें हैं, सड़क के ऊपर ये लाइट है और साइड वाली लाइट है, पूर्ण रूप से बंद है। इस लाइट को बंद को लेकर आप स्टूडेंट है, जो ये बच्चे लोग आज भी यहाँ के समय खड़े हैं, तो आप इस समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहते हो? बताइए, आप बताइए भाई साहब, बताइए। आप भाई आप इधर आ जाइए पहले तो। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्रवण चौधरी है, मैं धोरेबिना का निवासी हूँ जी। अभी हम सब स्टूडेंट वॉकिंग के लिए आए थे यहाँ पे। ये अभी हम खड़े हैं NS 68 हाईवे रोड पे ऊपर, और ये धोरेबिना का मेन ब्रिज है, इसके ऊपर हम आए थे। तो यहाँ पे आए थे तभी जो इसके ऊपर जो सारी लाइटें लगी है ना, ये सारी ऑफ है। इनके ऊपर कभी लाइटें चलती नहीं है, पिछले 1 महीने से ये लाइटें सारी ऑफ है। पता नहीं किस वजह से ऑफ है, हमें पता नहीं। आखिर इस लाइट का कौन जिम्मेदार है? ये लाइटें लगी हुई है, सरकार ने खर्चा किया है, लेकिन इसका मेंटेनेंस अनुरक्षण कोई कर नहीं रहा है। लाइटें पिछले 1 महीने से बंद है और बहुत सारी समस्या गाड़ियों की भी आती है, हमें को जाने आने की समस्या आती है। और यहाँ पे शराबी लोग होते हैं और नशेदारी लोग होते हैं, वो भी अंधारे में शाम को आते हैं और नशा वगैरह करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी छूट मिलती है। लेकिन इसका कोई जिम्मेदार है, उसका कुछ पता नहीं। ठीक, तो अब आप प्रशासन को कहीं कहना चाहो? प्रशासन का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये लाइटें क्यों लगाई गई है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इस लाइट को जिम्मेदार कौन है? आखिर इसको चालू करने का विद्युत विभाग है, गवर्नमेंट है, प्रशासन है, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? और जो भी जिम्मेदार है इसका अनुरक्षण मेंटेनेंस करके इसको लाइटों को तो कृपया करके इसको ऑन करें। उनको आप क्या कहना चाहते हो कि भाई ये काफ़ी समय से बंद पड़ी है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये लाइट लगी हुई है फिर भी लाइटें बंद पड़ी है, तो इसका लगने का क्या कारण है, लगाने का क्या कारण है? आखिर ये खर्चा किया तो खर्चा गवर्नमेंट ने क्यों किया है? अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है तो फिर यहाँ पे कौन रखवाली करेगा इसकी, और कौन ये लाइटों को चलाएगा? लाइटें पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है, कौन जिम्मेदार इसका? नहीं तो फिर ये तो अब देखो, ऊपर से तो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। डबल सरकार की इंजन, डबल इंजन की सरकार है। दावे हो रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारा काम कर रही है सरकार, लेकिन हमें यहाँ पे कोई काम दिख नहीं रहा है। हमें यहाँ पे कोई काम दिख नहीं रहा है, और पीछे से बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है ये और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता नहीं। आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बेटा? मैं उत्थान साइंस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो 12th क्लास में। तो अब इन लाइट को लेकर थे कहीं कहना चाहो? हम शाम को आते हैं सुरक्षा के साथ वॉकिंग के लिए। तो यहाँ पर शाम को लाइट नहीं होती तो हमें चलने में दिक्कत होती है, सामने वाले गाड़ी को भी कम गाड़ी वाले ड्राइवर को कम दिखाई देता है, हमें असुरक्षा की फील होता है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि यदि इनको लगाने में जो खर्चा किया है तो इसे चालू करवाएं, और यदि लगाने में जितना खर्चा किया उतना तो चालू करवाने में भी इनका वसूल नहीं लगेगा खर्चा ज़्यादा। तो डबल इंजन सरकार है, रोज़ाना अखबारों में देती है हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, तो एक यार ये लाइट का तो काम कर ही सकते हैं सरकार। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए, इस लाइट की और इन जो लाइट के संबंधित जो ये सड़क है, इनके पास में सर्विस सड़क भी बनी हुई है, ये सारी से जो है नहीं, ये जो इनके NSI के पास में सर्विस सड़क बन रही है, उन सड़क रो लेन थे कहीं कहना चाहो? ये NS 68 हाईवे वालों की पूरी गलती है। ये काफ़ी दिनों से 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, ये लाइटें बंद है कई बहुत सारे दिन में, और शाम को एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अभी सीजन चल रही है बारिश की, और तभी पशु वगैरह आने जाने में लोगों को कठिन समस्या का समाधान करना पड़ता है। तुम बता बेटा, बताओ इस लाइट को लेकर कहीं कहना चाहो तुम? और बताइए सर, आप बताइए, इस धोरेबिना के अंदर आपका कौन सा स्टेट है, कहाँ के हो आप? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में, मतलब एक हाईवे को लेकर मेरा माननीय महोदय, मतलब भारत सरकार से एक निवेदन है कि मैं एक व्यापारी हूँ वैसे तो,
बाकी ये जो हाईवे है इस पे क्या लाइटें नहीं रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या आवाज़ आने में परेशानियाँ होती हैं। बस मेरा यही कहना है माननीय महोदय आपसे के और अपनी सरकार से कि इसको ठीक कराए और ये लाइटें थोड़ी ठीक कराए। और बाकी जो अपने युवा बच्चे हैं और युवा बच्चे जो मतलब वॉकिंग करते हैं सुबह को, जो कुछ लोग फौज की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, मतलब सुबह वो वॉकिंग पे जाते हैं तो थोड़ा लाइटों में थोड़ी परेशानी आती है। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप उस लाइट को थोड़ा ठीक कराइएगा और अच्छा रहेगा इस बात के लिए। इस धोरीमिना की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहोगे? कैसी व्यवस्था लग रही है बस धोरीमिना, मैं- आपको कैसा लग रहा है? देखिए जी, बस मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता माननीय महोदय आपसे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस सरकार से मेरा यही हाथ जोड़ के मतलब एक निवेदन है कि आप लोग मतलब सरकार से एक निवेदन है कि इस लाइट को थोड़ा ठीक कराइएगा। और बाकी क्या है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, धोरीमिना की व्यवस्था है जो देखिए- ये सड़कें की व्यवस्था है जी, जी, जी। और जो यातायात की व्यवस्था है, देखिए- सफाई की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर देखिए जो माननीय आप महोदय क्या पत्रकार साहब, आपने जो यहाँ देखा है तो आपको क्या फील हो रहा है, देखिए, माननीय- क्या एहसास हो रहा है देखिए आपको? माननीय महोदय मेरा पत्रकार साहब आपसे एक निवेदन है कि कुछ चीज़ें तो हम अपना आप से भी कर सकते हैं, ये भी आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे आता है एक विषय आता है सफाई के लिए, वो हम अपना भी कर सकते हैं खुद भी। बाकी हमें खुद को जागृत होना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे या फिर इसको मतलब हम एक तरीके से नया निर्माण दे पाएंगे धोरीमिना को। बाकी बस मैं इतना ही कह के अपनी भाषा को मतलब मेरा कहना ये जी। आपसे दूसरा सवाल है जी बोलिएगा। कि जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार तो देखिए मैं इस चीज़ में ज़्यादा बड़ा लेके बात नहीं करूँगा इस विषय पे। वैसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम लोग जागृत होंगे तो समाज जागृत होगा। और किसी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है क्या? दूसरे को एक जिम्मेदारी बनती है, वो ठीक है, अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। बाकी ऐसा है कि बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय महोदय अपनी सरकार से एक ही निर्देश करना चाहता हूँ कि इस सड़क को अच्छा करके बनाए और धोरीमिना को एक स्वच्छ और स्वस्थ एक मतलब शहर बनाए। बस मैं ही हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। हाँ गुरुजी, अब आप भी बताओ क्या है गुरुजी अब धोरीमिना की जो मूल क्या समस्या है, किस समस्याओं को लेकर धोरीमिना को आप जो डूंगरपुर जी मठ के जगदीशपुर जी के शिष्य हो, डूंगरा परमेश्वरा का धोरीमिना के स्थित यहाँ एक मठ है, उस मठ के अंदर आप मठ के शिष्य हो और मठ के संचालक हो। और यहाँ जो धोरीमिना की जो ये व्यवस्था है, धोरीमिना की जो सुविधा है, धोरीमिना के तमाम प्रकार की सुविधाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर क्या आपको लग रहा है, क्या मतलब फील हो रहा है? थोड़ा फील कहीं हुए आपने? ब्रिज के ऊपर तो लाइटें सारी एक माह से बंद है अच्छा। और यहाँ पास में ही ब्रिज के पास में ही पुलिस स्टेशन है, तो वो भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ब्रिज के ऊपर लाइटें बंद है तो अंधेरे में नशेड़ियों का जमेवाड़ा, नशेड़ी बहुत रहते हैं, जमावाड़ा रहता है। और यहाँ तो रोड है तो भी सही नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है और सब परेशानी है। क्या है धोरीमिना में कुछ नहीं है। प्रशासन है तो वो कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोया है। टाइम टू टाइम उनकी तनख्वाह आ रही है तो कोई दिक्कत है नहीं। पब्लिक जो उसका अपने अपने हिसाब से व्यवस्था करे, प्रशासन को कोई लेना देना है नहीं, ऐसा सब लग रहा है। अच्छा, तो आपका मतलब ये आरोप है कि प्रशासन मतलब इस समस्याओं को बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल नहीं ले रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं तो दे फिर ये बिल्कुल ये भगवान के भरोसे चल रहा है मामला। रहा। भगवान के भरोसे पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ धोरीमिना में आते हैं तो कीचड़ है, कहीं गड्ढे में पैर चला जाता है तो फिर हाथ पैर टूटने का भी डर रहता है। और तो यहाँ तो कई वाहन बार लेके बसें भी आते फंस तो- चुकी है, कई वाहन बार लेके टेम्पू आते है, वाहन- 4 वाहन पहिया, में 2 भी पहिया तोड़-फोड़ होती है। है। वाहन लेके आते उसमें भी नुकसान होता है उनको। चौराहे पे तो मुख्य मतलब बहुत बड़ी गंदगी रहती है हमेशा के की। चौराहे पे तो जाने का कोई मतलब मन ही नहीं करता होगा आपका कि भाई धोरीमिना चौराहे पे जाऊं। तो ये व्यापारी भी परेशान है, राहगीर भी व्यापारी परेशान भी परेशान है, है, संसाधन वाले आने भी परेशान है। हाँ, राहगीर भी परेशान है, संसाधन वाले भी परेशान है। और धोरीमिना को देखकर NSI वाला भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि धोरीमिना खुद जो शासन और प्रशासन नहीं ध्यान दे रहे, इसीलिए धोरीमिना का वो भी प्रशासन- ध्यान नहीं दे रहे। धोरीमिना का प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो NSI वाले तो ध्यान क्यों देंगे। यहाँ का प्रशासन अगर ध्यान दे तो वो उनके भी संज्ञान में ये मामला जाए। यहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा तो उनके संज्ञान में कोई मामला। अभी देखो ये 100% हाईवे के ऊपर जो ये ब्रिज के ऊपर लाइटें बनी हुई है, दोस्तों देखिए ये जो अपने इस कैमरे के अंदर आप देख रहे हो, जो ये पूरी तरह से
जो आप लाइटें आपके नज़र के सामने दिख रही है, ये पूरी की पूरी लाइटें बंद है इस NSI। और ये बाज़ार है, मेन बाज़ार है, मेन मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, आपको दिख रहा है। अभी ये रात का समय है और ये देखो, इधर देख लो, ये पूरी लाइटें बंद है, पूरी की पूरी लाइटें बंद है। और इन ग्रामीणों का और स्टूडेंटों के जो बच्चे लोग हैं, इनका भी ये कहना है कि भाई हमें कई बार शिकायत की है, कई बार कुछ भी कर दिया, लेकिन हालत है वो जस की तस है। यहाँ हालात को कोई सुधारने वाला नहीं है, ना कोई संज्ञान ले, ना कोई ध्यान दे, कोई बदलाव नहीं हो रहा। कोई बदलाव नहीं है। हमने कई बार बोल दिया है। हाँ, फिर भी आपके हालात है वो जस का तस है। जंगल राज चल रहा हैं? जंगल राज चल रहा है यहाँ पर तो। धोरीमिना में जंगल राज है। हाँ तो और क्या है, कई बार है? बता दिया है। जंगल राज चल रहा है। प्रशासन और NS 68 हाईवे वालों की पूरी गलती है ये। एक मंथ से ये लाइटों सारी की सारी बंद पड़ी है। पूरी की पूरी एक मंथ से बंद पड़ी है। हाँ, मार्केटिंग बंद है। मार्केट की भी बंद है। इसमें स्टूडेंट को आने जाने में सुबह और शाम को परेशानी रहती है। सुबह और शाम को बच्चे लोग हैं वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, इसीलिए कई बार गए और गड्ढे के अंदर खड़ी रहती है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।